बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस वाले से इंतहाई अहम है कि इसका तल्लुक इलेक्शन कमीशन से है। इसका तल्लुक मुल्क में आम इंतखाबात के मुतल्लिक है और जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उसमें बड़ी जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो हल्के निकाले गए हैं इलाके मुख्तलिफ़ हल्कों से और मुख्तलिफ़ हल्कों से निकाल के दूसरे हल्कों में डाले गए हैं, उसके मुतल्लिक काफ़ी एतराज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं और इलेक्शन की तारीख जो है वो कुछ बदलने के बारे से चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं तफ़सील के साथ। हमें अपनी जो आरा है उससे ज़रूर आगाह किया करें और जो हमारा तजिया, जो हमारी ख़बर है उसके मुतल्लिक हमें अपनी आरा से जो है वो आगाह करें ताकि इसको मज़ीद हम बेहतर बना सकें। मामला ये है कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2024 में इलेक्शन कराने का ऐलान किया, लेकिन ये इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है और जो जमातें हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि ये इलेक्शन कैसे हो पाएंगे। चूँकि हल्का बंदियों का सिलसिला जारी है, उसमें कोई मोर देन 70% जो हल्के थे उनके जो इलाके मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ हल्कों में कुछ इलाके डाले गए हैं, कुछ इलाके निकाले गए हैं। तो उस हवाले से इतराज़ात की एक लंबी फहरिस्त जो है वो सामने आई है कि मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने हल्कों से मुतल्लिक इतराज़ात जमा करवाए हैं। अब इतराज़ात जो है वो जमा तो हो गए हैं और उस पे समाअत भी जो है वो शुरू होने जा रही है। तो इस हियरिंग के बाद इलेक्शन कमीशन क्या उन लोगों को, उन उम्मीदवारों को, उन सियासी कारकुनों को मुतमईन कर पाएगा या नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अगर लोग कोर्ट में जाते हैं और फिर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में अगर रिट पिटीशन जो है वो दायर होती है, तो नेचुरली कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग शुरू करनी है और जब दोनों तरफ के दलाइल जो है वो शुरू होंगे तो फिर मामला जो है वो जनवरी 2024 से आगे जा सकता है, क्योंकि कम अज़ कम जो है वो 55 दिन दरकार होते हैं इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के हवाले से। तो अगर 55 दिन का टाइम मार्जिन भी रखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो दिसंबर से पहले जो है वो तारीख अनाउंस करनी है इलेक्शन की और फिर जाके एंड ऑफ जनवरी जो है वो कोई तारीख सामने आ सकती है, क्योंकि कम अज़ कम 55-60 दिन जो है वो चाहिए होते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपने इंतजामात करने के वाले से और फिर अमला की डिप्लॉयमेंट होगी, अमला की ट्रेनिंग होगी, बैलेट जो है वो पेपर छपेंगे और बैलेट बॉक्स जो है वो तैयार होते हैं, फिर उनको पहुँचाना होता है, तो एक लंबी एक्सरसाइज़ है। तो उसमें कम से कम 55 से 60 दिन जो है वो दरकार होते हैं। अब अगर इसको टाइम फ्रेम को देखें तो फिर दिसंबर से पहले-पहले यानी कि नवंबर में जो है ये तारीख आनी चाहिए। अगर ये तारीख नवंबर में नहीं आती तो फिर मामला जो है वो और आगे जाने की भी तवक्को है। अब अगर देखा जाए तो इलेक्शन की तारीख के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जनवरी 2024 में नहीं हो पाएँगे और ये इलेक्शन जो है वो आगे जाएँगे। अब अगर आगे आगे कितना जाते हैं? आगे फरवरी का महीना है, फिर मार्च है, मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी हैं और मार्च में सेनेट की सीटें भी खाली होने जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट भी मार्च में उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म होगी और मार्च में अगर सेनेट जो है वो उसकी सीटें ख़त्म होती हैं तो उसके इलेक्शन के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नेचुरली असम्बलियाँ हैं और अरकान असम्बली जो है वो वोट डालेंगे तो फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन हो सकते हैं। तो अब सूरत जो कि सामने आ रही है और जो वजूहात सामने आ रही हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कस की जा रही है कि मईशत बेहतर नहीं है, फिर सबसे बड़ा मौसम की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। जनवरी में जो है वो
बर्फ़बारी, टेम्परेचर माइनस और इंतहाई सख्त सर्दी में जो है वो लोग कैसे वोट डालेंगे। तो ये इस तरह की थ्योरी जो है वो चल रही है, मईशत की बहाली के वाले से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये गेस किया जा रहा है, ये डिस्कशन की जा रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन इस आम इंतखाबात की तारीख को जनवरी से आगे ले जाए और जनवरी में इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहे। तो इस वाले से बताया जा रहा है कि नवंबर में अक्टूबर चल रहा है और अगले महीने नवंबर में कोई नेशनल डायलॉग की भी बातें की जा रही हैं कि तमाम जमातें जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक लाहे-अमल बनाएँ जिसमें कोई इलेक्शन के हवाले से जो है कोई फ़ैसला किया जा सके कि इलेक्शन जो है वो कब करवाए जाएँ और ऐसी ऐसी तारीख दी जाए, ऐसा महीना जो है वो चूज़ किया जाए कि मौसम भी अच्छा हो, रमज़ान शरीफ भी गुज़र जाए और जो है वो हालात भी साज़गार हों, अमन-ओ-अमान की सूरत-हाल भी बेहतर हो और इसके साथ-साथ जो है वो जो माशी सूरत-हाल मुल्क की वो भी बेहतर हो क्योंकि इलेक्शन इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की भी ये ज़रूरत होगी और फ़ंड भी दरकार होंगे। तो इसलिए इस हवाले से ये एक नेशनल डायलॉग किस्म की चीज़ जो है वो ज़ेर बहस है और चल रही है कि क्या किया जाए। अब ये चीज़ सामने कैसे आती है, किस शेप में आती है, कौन इसको इनिशिएट करता है, ये आने वाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। तो ये थी सूरत-ए-हाल के इलेक्शन 2024 जो है वो जनवरी में बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। तो फिर तारीख़ क्या होगी? क्या फरवरी में इलेक्शन होगा? क्या मार्च में इलेक्शन होगा? मार्च में रमज़ान शरीफ भी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद अप्रैल में जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो उसके लिए तैयारी की जाए और अप्रैल में जो है वो इलेक्शन करवा दी जाएँ। ये थी आज की सूरत-ए-हाल इलेक्शन के हवाले से। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।